बाबा साकार हरि को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हो रहा है। बता दें, बाबा मंगलवार को पहनता था रंगीन चश्मे। चश्मे के रंग से भक्तों को ठीक करने का दावा किया जाता था। तो एक और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नीले रंग के चश्मे से बीमारी ठीक करने का दावा इस बाबा की तरफ से किया जाता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा भी किया जाता था। जो इसके भक्त थे, उनका मानना है कि बाबा जब चश्मा उतारता था तो दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। ब्राउन और काला चश्मा जिनके जीवन में कुछ ठीक ना चल रहा हो, उनको शांति देने के लिए पहना था, जबकि आम दिनों में बाबा नजर का चश्मा लगाता था। बाबा की चश्मे वाली इन तस्वीरों को देखिए। हर तस्वीर में बाबा का अंदाज जुदा है। बाबा हर फ्रेम में, हर तस्वीर में अलग अलग चश्मे में दिखाई देते हैं। ऐसे में बाबा के चश्मों का रहस्य भी जान लीजिए। बाबा के अलग अलग चश्मों का राज हैरान करने वाला है। टीवी 9 पर बाबा के चश्मों से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव कहानी देख लीजिए। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। बाबा इन रंगीन चश्मों से भक्तों को दिव्य दृष्टि से ठीक करने का दावा करता था। अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी है। तो बाबा की तरफ से नीले रंग के चश्मे से बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा किया जाता था। बाबा हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। भक्तों का मानना था कि बाबा अपनी आंखों से जब ये चश्मा उतारते थे तो दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। इसके लिए पहले से ही मरीज चिन्हित करके आगे बैठाए जाते थे। ब्राउन और काला चश्मा जिनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, उनको शांति देने के लिए था। तो आम दिनों में बाबा नजर का चश्मा लगाता था। बाबा के चश्मों का रहस्य पहली बार आम लोगों को पता चला है। बाबा के चश्मों पर हुए खुलासे से अब हर कोई हैरान है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि 2 जुलाई को हाथरस हादसे को लेकर टीवी 9 पर नया खुलासा हुआ है। बाबा के पंडाल में रंगोली के लिए होड़ मची थी। करीब 2.25 टन बुरादे से रंगोली बनाई गई थी। बाबा साकार हरि रंगोली के ऊपर से गुजरा था। दावा था रंगोली के बुरादे से सभी कष्ट दूर होंगे। बाबा के जाते ही रंगोली लेने की होड़ मच गई और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथरस में भगदड़ के पीछे रंगोली कनेक्शन सामने आया है। दावा किया गया है कि भगदड़ मचने की वजह बाबा के चरणों की धूल है, जिसे हासिल करने के लिए लोग टूट पड़े। बाबा सूरजपाल के चरणों की धूल पाने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। इस हादसे के पीछे रंगोली कनेक्शन से जुड़े कई खुलासे हुए। सत्संग स्थल पर एक बड़े आकार की रंगोली तैयार की गई थी। बाबा के पंडाल में बुरादे की रंगोली को खास तौर पर बनाया गया था। करीब 2.5 टन बुरादे की इस रंगोली को हादसे की बड़ी वजह बताया गया है। बाबा साकार हरि इस रंगोली के ऊपर से गुजरा था। ऐसे में दावा किया गया है कि इस रंगोली के बुरादे से सभी कष्ट दूर होंगे। बाबा के जाते ही रंगोली लेने के लिए हजारों लोगों में होड़ मच गई। दरअसल बाबा के भक्त इस रंगोली को आशीर्वाद मानकर उसके बुरादे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस तरह की रंगोली तैयार की गई थी। हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के रास्ते में करीब 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। भोले बाबा के भक्त इस रंगोली के बुरादे को कष्ट निवारण प्रसाद मानकर घर ले जाते हैं। हाथरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर भीड़ बेकाबू होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। बाबा नारायण साकार हरि के समागम में गया एक बुजुर्ग लापता है। इस परिवार के मुखिया 21 मई को हुए बाबा के समागम में गए थे और फिर लापता हो गए। नारायण साकार हरि के दरबार में सत्संग में एक बुजुर्ग शख्स पहुंचे थे मई में, लेकिन वो अचानक उस सत्संग से लापता हो गए। अब उनका पूरा परिवार, उनके घर की महिलाएं और उनके बेटे पिछले 1.5 महीने से अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। ये पूरा परिवार है जिनके जो परिवार के मुखिया बुजुर्ग थे वो सत्संग में गए हुए थे और वो गायब हो गए। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन गायब हुए हैं? मेरा नाम राजेश कुमार, मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं। क्या नाम है पिताजी का? श्री महावीर सिंह। महावीर सिंह जी। कब गायब हुए थे? पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे गायब हुए? ये 21 तारीख को घर से बिछवा के लिए सत्संग में गए थे, तो वहाँ से ये सत्संग हुआ। सत्संग खत्म हो गया, भीड़ भाड़ बहुत काफ़ी थी, लाखों की भीड़ थी वहाँ पर। मेरे घर वाली और मेरी माँ भी गई थे। मैंने कहा इनको मतलब बुजुर्ग 60-70 साल के बुजुर्ग उम्र कुल हो जाती है काफ़ी, तो हमको इनको बैठ जाने दो साथ में, है कहीं भटक ना जाए भीड़ भाड़ में, तो इसलिए उन्होंने नहीं बैठने दिया। फिर सत्संग खत्म हुआ वहाँ पर, ये भीड़ में सब जनता उखड़ गई, भीड़ में यहाँ गुम हो गई।